हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करेंगे वो जो नैना दिखी है और कमाल की दिखी है। पहले तो वीडियो कॉल पर आप लोगों ने टाल दिया था, लेकिन अभी डीडी अपनी वालदा मोहतरमा को लेकर आ गए हैं। अब इतने अदब से नाम हम तो लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर आप लोगों ने रिश्तों का तमाशा बनाया है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो भाई सलाम है आप सबको कि आप लोग अपने खूनी रिश्तों को जिस तरह से पामाल करते हैं, उनकी जिस तरह से रुसवाई करते हैं, सरेआम करते हैं, वो भी चार दीवारी के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के सामने। और जिस तरह फिर आप लोग हम प्याला हम निवाला नजर आते हैं, तो ये भी आप लोगों को क्रेडिट जाता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। वैसे कल जब शाहरुख आया था और उसने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद बीना बाजी आ गई थी बंदर को जवाब। वैसे मैं सोच रही थी इस खानदान घराने बिरादरी में कोई इंसान भी है, कोई नागिन है, कोई बंदर है, कोई भालू है, कोई चीता है, कोई शेर है, कोई शेरनी है, मतलब इंसान हो भाई। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने आप लोगों को बनाया है, तो इंसान ही रहिए। खैर छोड़ें। तो बीना बाजी बड़े वसूख से, बड़े धड़ल्ले से आकर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आकर झूठ बोल रही थी ना कि मुझे नैना का जुमला याद आ गया कि जो झूठ है वो सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है। तो मुझे लगता है इनकी झूठ जिस तेजी के साथ बोला जाता है और जिस तेजी के साथ लिबादा और अपने बयानात को तब्दील किया जाता है, तो उसके तनाजुर में नैना का वो स्टेटमेंट 100% राइट था और बिल्कुल सही था। ये लोग आदी हैं झूठ बोलने के, झूठी कहानियां बनाने के और इस वसूख से बोलने के। कहते हैं ना, आंखों में जूते समेत घुस के झूठ बोलो कि सामने वाला अगर सच भी बोल रहा हो ना, तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाए, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। अरे भाई, यहाँ पर ये एक ट्रेंड है और बड़ी कमाल की ये खासियत है, तो बहुत अजीब, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये पाई जाती है। और ये घराना, इसकी तो हर दूसरे इंसान में ये कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है कि झूठ इतने वसूख से बोलते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि हमने जो कानों से सुना था, जो आंखों से देखा था, वो सच था या जो ये बोल रहे हैं ये सच है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस भाई लाजवाब है। तो खैर, कल ही जो सीओक हैं उन्होंने अपनी कम्युनिटी पर स्क्रीनशॉट के साथ, बल्कि क्या बड़ी एक मज़े की उन्होंने शॉर्ट वीडियो बना डाली थी। और उस शॉर्ट वीडियो में जिस तरह से जूम करके स्लो 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 नैना को फोकस किया था, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि हेटर जाने जाते हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने आकर बेसिकली इस तमाम तर मीटअप का जो भांडा है वो फोड़ दिया और यही कहा कि सितारा की जो रियल दुश्मन है वो तो ये हैं, क्योंकि यही माना जाता है ना कि जो भी नैना से मिलता है वो सितारा का गद्दार है। जो भी नैना के साथ बात करता है, उसके सलून में जाके काम सीखता है, या उसके साथ उसके बैक कैमरा कोई मामलात हैं, तो वो सितारा का गद्दार है। सितारा भी बहुत गुस्सा हुई थी फातिमा पर और वकार पर, और सितारा की कम्युनिटी पोस्ट भी आई थी कि हाँ तुम लोग बहुत मेरी माँ का कहना मानते हो ना, कि मेरी माँ से पूछ कर तुम लोग गए थे नैना से काम सीखने। वो जो एक बयान आया था वकार का, और उसके बाद जो तमाशे हुए थे, मतलब नजमा के पीछे पड़ा था डीडी, और वो तू तड़ाक उछल फांद मची थी कि लिबास जो है ना बेलिबास हो गए थे सारे। तो खैर, अब यही जो घराना है कितने सारे आम नैना के साथ मिल रहा है और मिलेगा भी भाई। माँ है, भाई है, ऐसा हो नहीं सकता ये ना मिले। वो दूसरे ही लोग होते हैं कि जिनके अंदर थोड़ी सी गैरत होती है, औरत में भी और मर्द में भी। नैना के साथ दीदी ने किस किस को सुलाया, लिटाया, जगाया, बिठाया। नैना रोई आकर, उसकी वॉइसेस सामने आई, मतलब किरदार की चिंदी चिथड़े कर दिए। लेकिन हैट्स ऑफ, क्या बात कहें हम आपको। खैर जनाब, उसके बाद जो ये क्लिप है, इसके बाद तो कोई अब शुबा रह नहीं जाता। तो डीडी की जो वीडियो थी वो तो आना ही आना थी। डीडी ने कहा अम्मी ने तमाम तर बातें क्लियर कर दी। अच्छा डीडी, ये आपने जब तमाम तर मैस मचाया था और तमाम तर चीजों को आकर आप शाहरुख के पीछे लट लेकर पड़ गए थे, उस वक्त ही आकर सच बता देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज आपकी वीडियो से ना पकड़ी जाती तो आप लोग इन बातों को दबा के बैठे रहते, आप लोग इन चीजों को छुपा के बैठे रहते और ऑडियंस को इसी तरह मस्का लगाते रहते, उनको झूठ बोलते रहते, उनको पागल बनाते रहते। और ऑडियंस खुद भी पागल बनती है भाई। जो पर्टिकुलर ऑडियंस है बहुत कुछ जानती है, बहुत सारी चीजों से वो वाकिफ है, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके लगे पड़े। तो खैर जनाब, दीदी ने कहा, उन्होंने तमाम तर बातें क्लियर कर दी।
कुछ यहाँ पर साजिद के जो भाई हैं शाहिद, उनका भी कुछ सिलसिला चल रहा है, उस बहस पर जाते नहीं है। उस बहस को अगर उठाएंगे ना तो ये वाला मुद्दा दब जाएगा। वो जो दीदी आकर साइको साइको कर रहा था, तो आपने तो पूरी आवाम को साइको समझा हुआ है, आपने तो सबको पागल समझा हुआ है। जिस तरह आकर आपने कहानी बनाई है, आप अगर अपनी बात में सच्चे थे तो फिर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। आपने झूठ क्यों बोला? अपनी माँ से क्यों बुलवाया कि कहानी बना दो, इस तरह कर दो कि वहां पर तो कोई था नहीं और वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। फिर यहाँ पर जो आपा हैं वो कहती हैं कि वो इस हालत में है और झूठ नहीं बोलेंगी और आह लगती है और बददुआ लगती है। भाई, जो इंसान की फितरत है ना वो कभी भी नहीं बदलती। इंसान जिस फितरत पर रहने का आदी होता है ना वो उसी फितरत पर रहता है, चाहे वो किसी भी हाल में हो, है ना। सबने मिलकर इस झूठ को छुपाया। खैर, इस बात से तो सितारा भी वाकिफ होंगी, मैं नहीं समझती कि उन्हें नहीं पता होगा कि आप लोग मिलते नहीं है। डीडी तो पहले भी मिलता था ना, और बीबी भी मिलता था। नैना से किसकी बातचीत बंद थी? सभी मिलते थे। नैना के अब्बा भी तो नैना से मिलते थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों नजमा के टाइम पर इतना फर्क पड़ गया था, मैं इस चीज को समझ नहीं पाई। इससे बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि कोई मैं नजमा की सपोर्टर हूँ या मैं फैन बन गई हूँ। जो बात जिसकी है वो बात करना चाहिए। जहाँ नजमा गलत होगी हम उसको भी गलत बोलेंगे, हाँ वहां पर वो गलत थी। खैर जनाब, जो डीडी हैं वो आए अपनी वीडियो लेकर और कहने लगे हाँ इस तरह से था कि जो एनआईसी है वो बनवाने आना था नैना को, तो नैना आ गई थी और डीडी तो वहां से नवाकोट निकल गया, और जो डीडी है वो वहां से नवाकोट निकल गया था। और खाने शाने जो हैं वो भी डीडी ने नहीं खाए थे। हालांकि जो खाने ऑर्डर किए गए थे वहां दस्तरखान पर तो डीडी भी बैठा था। कैमरे ने फोकस नहीं किया, बहुत एहतियात बरती गई। बट मुझे बहुत हैरत है कि यहाँ साथ में अली भी है जो कि बहुत ज़्यादा समझदार है, फादिया वो भी बहुत समझदार है। तो जो बच्चे हैं ना वो भी ट्रेंड हो रहे हैं कि किस तरह से, मतलब कहाँ तक जो बातें हैं सच झूठ, ये जो आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब एक चैनल के पीछे है, ये बड़ा मेरे लिए हैरत का बाइस है। और आपा जो है वो भी इतना बड़ा सच अपनी ऑडियंस से छुपा रही हैं, मीटअप करके आ रही हैं नैना के साथ। मिली तो चलें, आपा तो मिली ना। और आपा को कितना एक प्रोटोकॉल दिया था सितारा ने अपने घर में। ठीक है, रिश्ते हैं तो लाइक वाइज अगर किसी और के भी रिश्ते हैं तो उसको भी मिलने देना। जैसे नजमा के रिश्ते हैं, नजमा का भाई है, बहन है, फिर उस पर क्यों इतनी पाबंदी लगाई जाती है? मुझे ये भी समझ में नहीं आता। जब आप लोग आज़ाद हैं तो वो भी आज़ाद है। खैर, जो डीडी है उसने क्या किया कि अपनी अम्मा को लाया, और अम्मा जो है वो तो बेटे के लिए आई और कहने लगी हाँ और इस तरह का सच है। भाई, जो सच है वो हमने बता दिया। तो बीना बाजी, कल जब आप जवाब दे रही थी, बंदर को जवाब करके आपकी वीडियो थी, तो उसमें भी आपका जो कॉन्फिडेंस था वो टॉप क्लास था, और इसमें भी आपकी एक्टिंग कमाल थी। तो क्या आप लोग एक्टिंग के बादशाह हैं? सच में आप लोगों की एक्टिंग पर तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इसी के साथ करते और मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।